हरिद्वार डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि अभी तक जिले में 408 डेंगू के मरीज मिले हैं, जिसमें से 79 केस अभी एक्टिवेट है और 13 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिसके अलावा कई लोग घर में रहकर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। फिलहाल डेंगू के केसेस में कमी आई है और पूरे जनपद में अभी तक लगभग 408 केसेस रिपोर्टेड हैं और वर्तमान में 79 केसेस अभी एक्टिव हैं। इन 79 केसेस में भी 13 केसेस ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हमारे एडमिट हैं और 66 लोग अपने घरों में ही उपचार ले रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम लोग लगातार अपनी नज़र रखे हुए हैं कि कहीं केसेस ऐसे तो नहीं है कि बढ़ रहे हों या ऐसी स्थिति हो जिससे लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा हो। तो फिलहाल प्लेटलेट्स की भी हमें कोई कमी नहीं है। लगभग 108 यूनिट हमारे पास हैं और डेंगू के लिए लगभग 479 के करीब बेड्स हैं जो पूरे जनपद में हम लोगों ने आरक्षित किए हैं। तो अभी आप सुन रहे थे जो हरिद्वार के अधिकारी हैं, उनका कहना है कि भाई डेंगू के जो केस है वो घटे हैं। ऐसे में फिलहाल अब तक 408 जो 8 डेंगू के मरीज हैं, जिसमें 79 केस एक्टिव हैं और 13 अस्पताल में भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सबसे सावधानी बरतने की अपील की है। देखिए, अब अपील बार बार तो की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है, नगर निगम महकमा है, उनको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। आप लास्ट मोमेंट पे कहते हैं कि अपील करते हैं कि जो लोग हैं वो घरों में पानी ना भरने दें, वो ठीक बात है, वो करना भी यही चाहिए। ऐसे में जो डेंगू पर लगाम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको भी तैयार रहना चाहिए, चाक चौबंद व्यवस्था करनी चाहिए डेंगू फैलने से पहले, क्योंकि सबको मालूम है कि बरसात के सीजन के बाद से डेंगू फैलना शुरू हो जाता है और जो डेंगू के जो लार्वा हैं वो पनपने कई जगह पर पनपने लगते हैं। तो ऐसे में नगर निगम को भी ज़रूरी यही है कि नगर निगम भी इस ओर ध्यान दे। अगर पहले ध्यान दे तो काफ़ी हद तक डेंगू को रोका जा सकता है। ऐसे में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कुल मिलाकर जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल बात कर लें तो 84 केस कल आ गए थे उत्तराखंड में। अकेले देहरादून में 12 केस थे। तो ऐसे में केसेस तो डेंगू को मिल ही रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि उनको ये डर लग रहा है कि हम कहीं जाएं, अगर अपने रिश्तेदार के यहाँ भी जाएं तो अगर कहीं डेंगू हो जाए तो क्या होगा। कई लोग डरे हैं, सहमे हैं। लोग घरों से निकलना ज़्यादा उचित नहीं समझ रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना बचाव हो सके। आदमी बचाव तो कर रहा है, लेकिन अब उसके लिए सरकार को, प्रशासन को, नगर निगम को भी जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति होती है जब केसेस बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो स्वास्थ्य विभाग है उसे ये तय करना चाहिए कि डेंगू के इतने केसेस आ सकते हैं, चाहे हरिद्वार हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे देहरादून हो, कहीं पर भी इतने केसेस आ सकते हैं। और क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात कर ले देहरादून में या फिर हरिद्वार में, जिस तरह से देखा गया पिछले कुछ दिनों में कि जो बेड्स थे वो बेड्स नहीं मिल रहे थे लोगों को, इतनी मारा मारी हो गई थी बेड्स के लिए, सिर्फ डेंगू के मरीज के लिए। अब आप सोचिए कि अगर जिस तरह से कोरोना आया था तो लोगों ने उसको हल्के में लिया था। हल्के में लेने का अर्थ आपने देखा क्या हुआ। हल्के में जब लिया गया क्या हुआ, एकदम से ब्लास्ट हुआ कोरोना और अस्पतालों में भीड़ ही भीड़ आपने उस वक्त देखी थी। कितने लोगों की मौत हो गई, डेंगू से भी कई लोगों की मौत हुई है। वहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार लामबंद है। अब वो कह रहा है कि जो मरीजों की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं वो छिपाए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो सरकारी आंकड़े हैं। मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। मनोज, हरिद्वार में इस वक्त डेंगू के हालात क्या हैं? डेंगू से जो मरीजों की जो संख्या है, अधिकारी कह रहे हैं घट रही है, वैसे जो असलियत है वो क्या है ग्राउंड जीरो पर? लगातार हमने देखा कि हरिद्वार में डेंगू का जो कहर था वो बढ़ने लगा था। खास तौर से हमने देखा कि जो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र का सबसे अधिक मामले वहां से निकल के सामने आ रहे थे, क्योंकि चाहे नगर निगम हो या प्रशासनिक अधिकारी लगातार डेंगू
पे वार करने की बात करते हो, कहा जाता है कि जगह जगह फोकिंग की जाती है, दवा का छिड़काव किया जाता है, लेकिन हमने देखा कि लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सब चीजों से वंचित रह जाते हैं कि वहां से ज्यादा मामले निकल के सामने आते हैं, जिस कारण से कहीं न कहीं यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि जो जिला अधिकारी है हरिद्वार के, उनका साफ तौर से कहने के जो डेंगू के जो मामले थे उनमें थोड़ी कमी आई है और डेंगू के जो एक्टिव मामले उन्होंने बताए वो 400 बताए, जबकि यहाँ पे अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो प्राइवेट अस्पताल पूरी तरीके से पैक नजर आते हैं और अगर जिला अस्पताल की बात करें तो वहां पे लोगों को बेड नहीं मिल पाते। जगह जगह लोगों को हमने सड़क पे जाते आते देखा है और साफ तौर से लोगों का यही कहना होता है कि यहाँ बेड न मिलने के कारण लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर भागना पड़े, जिस वजह से जो गरीब लोग हैं उनको काफी दिक्कत परेशानी को सामना करना पड़ता है। मनीष, तो कहीं न कहीं जो नगर निगम है उनकी भी यहाँ पे पोल खुलती हुई दिखी थी। बीते दिनों में एक खबर प्रकाशित की थी, तो साफ तौर से जो यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र के जो रहने वाले लोग थे उनका साफ तौर से ये कहना था कि कहीं न कहीं निगम की लापरवाही, जिस वजह से यहाँ पे दवा का छिड़काव नहीं हो पाया है और दवा का छिड़काव न होने की वजह से प्रत्येक घर से यहाँ पे डेंगू के मामले निकल के सामने आ रहे हैं। जी मनीष। मनोज, अधिकारी फिलहाल ये कह रहे हैं कि मामले कम हो रहे हैं। वैसे ग्राउंड जीरो पर जैसा आप लोग रहते हैं दिन भर, आप लोग भी वहाँ से रिपोर्ट देखते रहते हैं कि इस तरह से डेंगू के मामले आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स के हालात क्या हैं? हॉस्पिटल में क्या अभी कहा जा रहा है कि बेड्स बढ़ाए जाएंगे? क्या बेड्स की कमी पड़ रही है? अगर बेड्स की कमी पड़ रही है तब फिर मतलब कहीं ना कहीं डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हरिद्वार के अंदर 60 वार्ड ऐसे थे जिनमें यहाँ पे दवा का छिड़काव भी किया गया था, जो नगर निगम की टीम ने जानकारी दी थी, जो अधिकारियों ने जानकारी दी थी। लेकिन हमने देखा है कि हॉस्पिटल की अगर हालात की बात करें तो हॉस्पिटल बिल्कुल पूरी तरह से पैक है, कोई भी बेड यहाँ पे खाली नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात का दावा करता है कि बेड बढ़ाए जाएंगे, लेकिन मनीष, हमने देखा कि लगातार जब कोई बीमारी फैलने लगती है उसके बाद यहाँ पे प्रशासन जागता है, उसके बाद ही यहाँ पे बेड जैसी बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कोई तैयारी नहीं की जाती। हालांकि प्रशासन के द्वारा दावा किया जाता है कि पूरी जो तैयारी है कोरोना से निपटने के लिए या फिर डेंगू से निपटने के लिए पूरी कर ली थी। हमने देखा कि कोरोना काल में भी यहाँ पे लोग भटकते रहते थे, लेकिन उनको बेड नहीं मिला था। यही हालत अब डेंगू की हो गई, क्योंकि डेंगू में भी लगातार जो लोग हैं वो बीमारी से जूझ रहे हैं। ये डेंगू कोई आम बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि हमेशा हमने देखा कि जब सीजन होता है तो लोगों को बुखार आने लगते हैं, वो डेंगू में बदल जाते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन और तमाम जो नगर के जो अधिकारी होते हैं, जो टीम होती है और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम होती है, वो पहले से अगर इसकी तैयारी कर ले तो लोगों को इतनी दिक्कत परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि हमने देखा कि नगर निगम और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो केवल इसी बात पर फोकस रखते हैं कि लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। लोग स्वयं भी जागरूक होते हैं, लेकिन मनीष, कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपने आसपास की सफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोकिंग कराना और दवा का छिड़काव कराना ये प्रशासन का काम होता है, स्वास्थ्य विभाग का काम होता है, नगर निगम का काम होता है। वो उनको अगर समय से कर लेना चाहिए तो कहीं न कहीं जो डेंगू का जो मच्छर होता है वो क्षेत्रों में नहीं पनपेगा। जी, मतलब कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो तो अपने घर को साफ सुथरा कर लेगी, लेकिन कम से कम अगर कॉलोनी में साफ सफाई कराई जाए, दवा का छिड़काव हो, तो प्रशासन जो है वो उसमें अगर मदद करे तब कहीं जाकर डेंगू पर रोकथाम हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।